Hello student today I am going to teach you क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन 1 to 9 मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिए हैं और फर्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन और उसका सेकंड वीडियो में एक क्वेश्चन कराया है। वो दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें स्टूडेंट। उससे क्या है, काफ़ी हद तक आपको जनरल समझ में आ जाएगी। देखिए वो एक उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये जनरल है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कई बार क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख के जनरल बहुत इजी से समझ में आ जाती है। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप अगर पार्ट 1 को देख लेंगे तो बहुत पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत ईजी से समझ में आ जाएंगे जनरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट जनरल है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री पास करनी है अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की। जो पार्टनर हैं वो है पारस और प्रिया। तो फर्स्ट जनरल जो है स्टूडेंट, There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for 3000. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स को सोल्ड करते हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालते हैं बैंक के नाम से, और जितनी भी लाइबिलिटी को थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को हम पेड करते हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट में टू साइड में आता है। तो यहाँ पे एसेट्स जैसे कि सोल्ड हो रही है, मैंने भी आपको बताया क्रेडिट साइड में आता है बैंक के नाम से, और अगर कोई पार्टनर उसे टेकन ओवर कर रहा है एसेट्स को तो उसके नाम से आएगा क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन की। और इसी तरीके से और पेमेंट हो रहा है, अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक के नाम से आएगा, और अगर कोई पार्टनर पेड कर रहा है तो उसका नाम आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एसेट सेल्ड हुई है, फर्नीचर सेल हुई है, सोल्ड हुआ है, तो कितने से हुआ है 3000 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा, हम क्या करते हैं बैंक के नाम से शो करेंगे, और रियलाइजेशन जैसे कि इफेक्ट हो रहा है इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रियलाइजेशन को एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, यानी जो बैंक है वो हमारा वो डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। अब इसमें ये भी देख सकते हैं जनरल के रूल के नियम के हिसाब से, यहाँ पे हम देखेंगे कि पैसा हमारे पास क्या है, पैसा हमारे पास आ रहा है तो वाट एवर कम्स डेबिट, तो यहाँ पे कैश जो है हमारा वो डेबिट हो जाएगा। और ठीक है, और जैसे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि हम उसे जो भी कोई सोल्ड कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं डिसोल्यूशन में, वो रियलाइजेशन अकाउंट से हम क्या करेंगे, शो करते हैं उसे। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरा जो है, चाहे वो लाइबिलिटी पेड हो रही हो चाहे वो एसेट सोल्ड हो रही हो, तो हम उसे रियलाइजेशन के नाम से ही दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखिए। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट, आशीष जो था एक ओल्ड कस्टमर था जिसे पिछले साल क्या कर दिया गया था, रिटर्न ऑफ कर दिया गया था प्रीवियस ईयर, उससे 60% पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो कैश आ रहा है। ठीक है, और रियलाइजेशन से ही हमें क्या करना है, उसे रिफ्लेक्ट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600, 1000 का 60%। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड चलते हैं, थर्ड की ओर। पारस जो है उसने क्या करा, एसेट्स को टेकन ओवर कर लिया। तो एसेट्स को टेकन ओवर करने पे बाई साइड में ही आएगा रियलाइजेशन के, तो बाई साइड में आएगा तो उसके नाम से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसने लिया है, पारस ने, तो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाई साइड में आएगा पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पारस ने किया, प्रिया ने किया।
यहीं दी हुई है, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसे प्रिया ने ले लिया, ठीक है, 400 रुपये का ओल्ड टाइपराइटर था जिसे प्रिया ने ले लिया, कितने में ले लिया 25% लेस में। तो 400 रुपये का 25% होगा 100 रुपये, तो 100 रुपये में प्रिया ने ले लिया, तो एसेट्स टेकन ओवर की है। मैंने आपको बताया एसेट्स से रिलेटेड क्या होता है, एसेट्स में जब एसेट से रिलेटेड होता है तो रियलाइजेशन टू की तरफ आता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम आगे देखेंगे प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, 100 शेयर्स थे, 2000 रुपये उसकी कॉस्ट थी, एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था हमने स्टार लिमिटेड में, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था। ये जो शेयर्स थे इनको 6 रुपये के हिसाब से इन्होंने क्या करा, आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ हम स्टूडेंट देखेंगे कितना था, 2000 था, ठीक है, 100 रुपये का 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, जो शेयर की मार्केट की वो थी 100 रुपये की 10 रुपये के हिसाब से थी। तो यहाँ पे हमने 6 रुपये के हिसाब से, किसके हिसाब से, 6 रुपये के हिसाब से। तो ये जो 10 रुपये था, ये जो 10 रुपये का शेयर था इसको हमने 6 रुपये के हिसाब से, ठीक है, क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट, ये जो था 100 रुपये का 10 रुपये के 1200 प्रिया ने ले लिया, तो 100 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, और रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 300 300 600 रुपये आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, ये हमारी क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है, क्या ये एसेट्स है। तो एसेट्स को अगर मैंने कहा था आपको राइट ऑफ करेंगे तो वो किस साइड करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड से, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि ये एंट्री है, रियलाइजेशन प्रिया कैपिटल ने इसने टाइपराइटर खरीदा था, इसी तरीके से जो एसेट्स हैं इन दोनों ने खरीद ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स से रिलेटेड है तो रियलाइजेशन को हमें क्रेडिट में डालना है टू रियलाइजेशन से, अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो पेड किया जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्रेडिट में या तो पार्टनर्स होगा या बैंक या कैश होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अमन और हर्ष है, दो पार्टनर हैं, और यहाँ पे एसेट्स दी हुई हैं, थर्ड पार्टली लाइबिलिटी हैव ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं। एंट्री की ओर चलते हैं, क्वेश्चन मैंने बहुत पढ़ दिए हैं यहाँ पे इसलिए वजह से मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री पे चलते हैं। फर्नीचर था 50,000 का जिसे अमन ने क्या करा, 50% टुक ओवर ऑफ द फर्नीचर, 10% डिस्काउंट। तो यानी 50,000 को स्टूडेंट हम डिवाइड कर देंगे, यानी 50,000 का हो जाएगा 25,000, यहाँ पे हम करेंगे इसको 25,000 और 25,000 के लिख दिया मैंने 1000 को। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 50% था यानी ये, इसको 10% डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद, 22,500, ठीक है। इससे तो अमन ने ले लिया फर्नीचर का, और एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड 30% प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग था ये वाला 25, इसे 30% प्रॉफिट पे, 25,000 का 30% कितना होगा, 7,500। तो यहाँ पे हम देखेंगे 25 और 7 32,500, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 22,500 और 30
22,500 और 32,500। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम देखेंगे अमन ने जो लिया है वो अमन के नाम से आएगा, और जो बाकी बचा वो कैश के नाम से आएगा, बैंक के नाम से, और रियलाइजेशन से हम उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस 15,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लाइबिलिटी या प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट्स है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, अमन और हर्ष। तो अमन और हर्ष में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, और टू अमन और टू हर्ष। ठीक है, ये हमारी जनरल बनेगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, जैसे कि रेशियो। हर्ष का लोन है 6,000 रुपये का, डिस्चार्ज किया 6,200 में। तो 6,000 तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, और जो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है वो रियलाइजेशन से क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, हर्ष लोन डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे हर्ष लोन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से, 6,000 से, और जो बैंक है वो 6,200 से हम राइट ऑफ करेंगे, और जो 200 है वो रियलाइजेशन के डेबिट में 200 आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ हम देखेंगे डी, डी वाला पार्ट। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे जो फर्म है वो पेड कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट पेड किसे करना था, हर्ष को। तो हर्ष के बिहाफ पे कर रही है, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो टू तो बैंक अकाउंट में आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट में तो आ गया बैंक, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जा रहा है। हम किसकी बुक में जर्नल कर रहे हैं, फर्म की, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है टू बैंक। अब अगर मान लीजिए फर्म को पेड करना होता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आ जाता। अब पेड किसे करना है, हर्ष को, तो हम हर्ष को यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं, हर्ष को हम डेटर मान के हर्ष को हम डेबिट कर देंगे। हर्ष की तरफ से हमने पेमेंट किया है, तो हर्ष हमें बाद में देगा, हर्ष को हमने डेटर मान लिया, तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे देयर वाज अ बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट। एक बिल था जो 1,200 रुपये का था। ठीक है, इसे हम पेड कर देंगे। पेड करने का मैंने आपको बताया था क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200। ठीक है, और उसी में अभी आगे कुछ कह रहा है, द बिल वाज रिसीव सोहम हु प्रोवाइड इंस्टॉलमेंट 25% रिसीव हुए उसकी संपत्ति में से। ठीक है, तो यानी 1,200 रुपये का 25% कितना होगा, 300 रुपये। तो 300 रुपये हमें मिले, तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट एक जनरल और दी हुई है, अमाउंट रिसीव्ड हुई 300 रुपये से। ठीक है, ये यहाँ पे एसेट से जो भी मैंने आपको बताया था, ये जो रिसीव्ड होती है वो क्या होता है, इधर आता है रियलाइजेशन के क्रेडिट। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिटर्स था जो 6,000 रुपये, जिसे हमें 6,000 रुपये पे करने थे, उसने क्या करा, स्टॉक ले लिया 5,000 रुपये का 5% डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट, और बैलेंस इन कैश। अब जो देखिए जब फुल सेटलमेंट होता है तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, अब इसमें कितने से स्टॉक से इसका फुल सेटलमेंट हुआ, 5,000 में से 5% माइनस कर दो, 5,000 का 5% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 250, यानी 4,750 का तो सेटलमेंट हो गया। 6,000 में से 4,750 माइनस कर दो, कितना बचा, 1,250।
ठीक है। तो 1250 क्या हुआ, हमने कैश में पेमेंट किया, ठीक है। 4750 की हम एंट्री नहीं करेंगे। एक तरफ से क्रेडिटर जा रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ से कैश स्टॉक कम हो रहा है, तो इनका सेटलमेंट हो गया। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, एक दूसरे को राइट ऑफ कर दिया इन्होंने 4750 को। जो बैलेंस बचा 6000 में से 1250, इसको हमने क्या किया है, रियलाइजेशन से पेमेंट करेंगे, ठीक है। डेबिट साइड की ओर आएगा रियलाइजेशन के, तो मैंने आपको बताया था बैंक से पेमेंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक 1250। ये रहा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। स्टूडेंट वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को, और कमेंट करें थैंक्स सर, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।